दोस्तों ये है खोइछा भरने का सामान। तो सबसे पहले सिंदूर की डब्बी लेनी है। यहाँ पर ये है नारियल, एक हमें चाहिए लाल कपड़ा। हमने यहाँ पे ये 2 लौंग लिया है, फूल वाली लौंग आपको लेना है। इसके साथ में हमने दक्षिणा लेनी है। हमें चाहिए गुड़ और ये है 2 हल्दी की गांठ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पाउच वाली हल्दी यानी पाउडर हल्दी थोड़ा सा ले लीजिएगा। और हम सुपारी लेंगे, तो एक साथ आपको दिखा रहे हैं। देखिए 2 की संख्या में होनी चाहिए ये लौंग, इलायची और सुपारी। गुड़ आप 1, 5, 3 जितना भी लेना चाहे उतना ले सकते हैं। और ये है लाल कपड़ा, क्योंकि हमें एक कपड़े में बांध कर ही देना है तो आपको लाल कपड़ा लेना है। अब इसके साथ में हम लेंगे चावल। तो चावल की मात्रा कितनी होनी चाहिए अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसके साथ में आपको विशेष चीज लेना है, ये है हमारा सूप, क्योंकि इसी में भर के गोदी हम भरेंगे। तो ये भी आपके होना चाहिए। बाद में से आप अपने घर पे ही रखिएगा, ये नहीं हम कह रहे हैं कि दान देंगे। और कैसे करना है आइए जानते हैं। तो ये हमने ले लिया। और जो दूर्बा घास है ये आपको नहीं लेनी है, क्योंकि माता रानी को दूर्बा नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए हम उनकी गोदी में ये दूर्बा नहीं डालेंगे। इसके स्थान पर हम डालेंगे बेल पत्र यानी बेल की पत्तियां। बेल की पत्तियां साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप होती हैं और देवियों को बहुत ही प्रिय होता है, और देवी को दूर्बा नहीं चढ़ाई जाती। तो ये दूर्बा हमें नहीं लेना है, हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आपको कंफर्म हो जाए। तो ये हम हटा देंगे। इसके बाद हमने लेना है ये कपड़ा, इस पे हम बिछाएंगे और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे चावल। तो देखिए चावल आप अपने हिसाब से ले सकते हो, इस तरह से अपने दोनों हाथों से। ये 2 बारी, 3 बारी। तो आप विषम की संख्या में 3 बारी भी रख सकते हो, लेकिन 3 बारी नहीं 5 बार आप कम से कम रखें। ये अब इसके बाद हम ये श्रीफल इसमें रख देंगे, यहाँ पर हम गुड़ रख देंगे और ये है हमारा दक्षिणा, और इधर ये है ये, और ये रख देंगे। दोस्तों माता रानी का खोइछा जिसे कि गोदी भरना है, तो वो कितनी बार हमें भरना होता है, क्या क्या सामग्री हमें गोदी में रखनी होती है, और इसे हमें कहाँ पर देना होता है या अपने घर पे रखना है, कब हमें इससे करना है, अष्टमी, नवमी या फिर दशमी तिथि पर, बहुत सारी बातें खोइछा से संबंधित होने वाली हैं। दोस्तों हम लोगों के यहाँ इसे गोदी भरना कहते हैं। जब किसी की विदाई होती है तो उससे पहले हम उसका जो है गोदी भरते हैं। तो आम बोलचाल की भाषा में आप लोग खोइछा कहते हैं। तो आज की वीडियो उसी से संबंधित होने वाली है। तो देखिए कुछ चीजें विशेष होती हैं जो कि आपको पहले से रख लेनी है। सबसे पहले तो आपको चाहिए चावल। तो हमने यहाँ पे अभी इसी कंटेनर में है मेरे पास चावल, इतना नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा ही चावल चाहिए। उसके साथ में हमको लेना है ये है श्रीफल। तो देखिए एक पानी वाला नारियल आपको लेना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अष्टमी तिथि के दिन माता रानी के पास सभी चीजें हमें समर्पित करनी है। यदि आप वो वाला नारियल रखे हैं तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया श्रीफल, दूसरा हो गया चावल, तीसरा हो गया एक लाल रंग का कपड़ा। तो देखिए कपड़े में ही हम करके देंगे, क्योंकि जब हम अपनी बहन बेटियों को गोदी देते हैं तो भी किसी चीज में पैकेट में करके देते हैं, तो इसीलिए एक लाल कपड़ा लेना है। पीला, लाल कोई भी कपड़ा हो आप इसे ले लीजिएगा। दूसरा है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के हमारा कोई भी दान पुण्य अधूरा रहता है, तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कितने भी दक्षिणा रख लीजिए। तीसरा है हल्दी की गांठ। कभी भी कोई भी शुभ कार्य होता है तो बिना हल्दी के हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो देखिए 2 गांठ तो आपको लेना ही लेना है, आप 4 ले लो, 5 ले लो, उसमें कोई बंधन नहीं है। तो कम से कम 2 गांठ आपको हल्दी लेनी है। यदि आपके पास ये वाली हल्दी नहीं है तो आप पैकेट जो पाउच आता है वो भी आप ले सकते हो। इसके साथ में हम लेंगे गुड़। तो देखिए गुड़ आप माइंड मत करिएगा, ये ब्लैक कलर क्योंकि मेरा काफी पुराना गुड़ है। तो गुड़ आपको लेना है। गुड़ की भी संख्या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 1 डली ले लीजिए, 5 डली, 8 डली, जितना भी आपका मन है उतना एक कम से कम आपका होना चाहिए। बिल्कुल सूक्ष्म तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ में हम लेंगे सुपारी, लौंग और इलायची। तो ये हम जो पूजा वाले थाली में रखते हैं वही वाली है लौंग, इलायची। 2 लौंग हम लेंगे और 2 इलायची और 1 सुपारी। इतनी सामग्री आप ले लीजिए। अब साथ ही दोस्तों दूर्बा घास के पीछे थोड़ा सा उसमें आपको जो है संशय होगा
कि दूर्बा घास वैसे तो हम जब भी अपनी बहन बेटियों की गोदी भरते हैं, या आपने देखा होगा विवाह शादी में जब बारात की विदाई होती है तो उससे पहले भी ये रीति होती है, रस्म होती है, तो उसमें लोग दूर्बा डालते हैं। लेकिन हमें माँ दुर्गा के गोदी में, खोइछा में दूर्बा नहीं डालना है, क्योंकि हम माँ दुर्गा को दूर्बा समर्पित भी नहीं करते हैं, यानी पूजा में चढ़ाते भी नहीं है, और गोदी में भी हमें नहीं डालना है। हम क्या डालेंगे, इसके स्थान पर आपको डालना है बिलपत्र। जो बेलपत्र होता है वो माता रानी को बहुत ही प्रिय है, तो आप पूजा में भी बेलपत्र इस्तेमाल करें, और जब हम गोदी भरते हैं तो खोइछा में भी हमें बेलपत्र डालना होगा। तो आप इसे पहले से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे बेलपत्र नहीं है, इसलिए मैं आपको दूर्बा लेकर आई हूँ कि दूर्बा आपको नहीं डालनी है। ये चीज आपको क्लियर करना है। ये है दोस्तों, ये देखिए हमने सूप रख लिया है। अब इस पे हम बिछाएंगे ये कपड़ा, तो आपको अच्छे से फैला के बिछा देना है। अब इसमें हम डालेंगे चावल, तो ये हमारे पास है, ये इस तरह से आप ले लीजिएगा। हमने 5 बारी चावल डाला है, आप 3 बारी भी रख सकते हो। अब इसके बाद हम रखेंगे इसके ऊपर गुड़, फिर हमने रखना है दक्षिणा। अब हम रखेंगे इस पे ये सुपारी, 2 हमने हरी इलायची रखी है, और इसके बाद हम रख रहे हैं 2 लौंग। तो देखिए लौंग फूल वाली होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए ये है फूल वाली लौंग यहाँ पे, और ये है श्रीफल, तो हमने रख दिया है। ये हमें दूर्बा नहीं रखनी है, इसे हमें नहीं रखना है, ठीक है। इसे हम ले लेंगे। हम रख रहे हैं हल्दी की गांठ, आपके पास यदि पाउडर वाली है तो वो भी आप ले सकते हो। अब हमने ये रखना है सिंदूर की डब्बी, ठीक है। अब इस डिब्बी से सिंदूर खोलकर माता रानी को हम 5 बारी सिंदूर लगाएंगे, और उसके बाद उनकी गोदी में ये सारी चीजें हमने रखनी है। और जब हम इसे माता रानी के पास छोड़कर आएंगे, तब इनका मुख, जो ये हमारे सूप है, ये इस तरह से सामने होना चाहिए, ये आप देख लीजिए, और फिर ये वाला आपके तरफ होना चाहिए। और इसमें से थोड़ा सा चावल ये लेकर आपको अपने घर में इस तरह से छिड़काव कर देना, जैसे ये आपको सामने दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे चावल थोड़ा सा छिड़का है, इस तरह से आपको छिड़क लेना है। जब भी हम किसी को इस तरह से गोदी भरते हैं, तो हमारी बहन बेटियां भी घर पे अपने हाथ से इस तरह से छिड़क कर जाती हैं। इससे उनके, यानी कि जब हम विदाई करते हैं उसके जाने के बाद हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। तो ये गोदी भरने का यही रिवाज है। इस तरह से आपके घर में कभी कोई सुहागन स्त्री आती है, आपके घर पहली बार कोई बच्चा लेकर अपनी बहन बेटी सुहागन स्त्री आई है, तो भी आपको इस तरह से उसकी गोदी भरनी चाहिए। और अब इसे हमें कहाँ पर देना है, तो दोस्तों आपने देखा कि इस तरह से हमें गोदी भरनी है। अब आपको ये सारी चीजें लेकर इसी कपड़े में ले जाकर मंदिर में देकर आनी है। यानी आप अपने घर पे ये वाला जो है इसे बांधना नहीं है। हम कभी भी कोई चीज दान पुण्य बांध कर नहीं देना चाहिए। हम इस तरह से कपड़े घर से लेकर जाएंगे और वहां पर इसे खोल कर रख देंगे। और ये जो आपका सूप है आप इसे अपने घर पे ही रखें, और ये कपड़े सहित हम ले जाकर मंदिर में रख देंगे। देखिए, जब आप माँ दुर्गा की विदाई करने लगते हैं, हम विदाई की प्रक्रिया पूरी करते हैं, पंचोपचार विधि से पूजा करते हैं, उनके ऊपर अक्षत का छिड़काव करते हैं, तो उसके पहले ये आपको अपने घर में करना है। यदि आप अपने घर में नहीं कर रहे हैं तो जो आपके घर के आसपास माँ दुर्गा का पंडाल लगा होता है वहां पर भी आप ले जाकर कर सकते हैं। यदि आपको पंडाल में कोई असुविधा हो रही है तो आप अपने घर के मंदिर में ही माँ दुर्गा के गोदी में ये सारी चीजें रखकर उनको समर्पित करके वहां पर मंदिर के पंडाल में आकर दान के स्वरूप में आपको करना चाहिए। इसमें से हमें कोई भी चीज लेना नहीं है। और जो ये चावल आपको मैंने बोला कि इस तरह से छिड़क दीजिएगा, तो ये चावल आपको थोड़ी देर बाद इसको इकट्ठा करके आपको अपने चावल वाले कंटेनर में, जो जिसमें से आपने इसको निकाला है, उसी में जो 2-4 दाने आपको डाल देने हैं। बस इस तरह से जब हम माता रानी को अपने घर में
विराजमान करते हैं तो गोदी भरने की परंपरा है। इसे कहीं कहीं पर खोइछा के नाम से भी जाना जाता है। आपके घर भी बहन बेटियां आती हैं तो आप भरते ही हैं, आप सबको पता है। तो बस इस तरह से अपने माता रानी की आप गोदी भरिए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नए वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।